छत्तीसगढ़ से खबर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक बार में एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड पर कांच के गिलास से हमला कर दिया, जिससे युवती बुरी तरह घायल हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल ये पूरा मामला 21 दिसंबर का है, जब लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेट्रो बार में गई थी। तभी दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया, जिसमें लड़के ने कांच का ग्लास उठाकर लड़की के सिर में मार दिया और उसके मुंह पर मुक्का भी मारा। ये पूरा घटनाक्रम बार में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। लड़की की मौत के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस आरोपी बॉयफ्रेंड को पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं। अब उसके खिलाफ हत्या की धारा जोड़ी जाएगी। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नवजात बच्चे को डिलीवरी के बाद बेचने का मामला सामने आया है, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, उसने बच्चा खरीदने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये पूरा मामला बड़ा ही संगीन और संवेदनशील है, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया था। जब नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया तो उसके चाचा चाची ने नवजात का सौदा कर दिया और दूसरे अस्पताल में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर एक दंपत्ति को बेच दिया। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें बच्ची की डिलीवरी एक हॉस्पिटल में हुई और उसके उपरांत दूसरे हॉस्पिटल में नवजात शिशु को ले जाकर के एक अन्य दंपत्ति जो कि दुर्ग भिलाई के थे, उनको सेल किया गया है। लेकिन जब बच्चे को बेचने का मामला सामने आया तो पुलिस एक्शन में आई और नवजात को बेचने वाले चाचा चाची और बच्चे को खरीदने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर अस्पताल में चोरी छिपे डिलीवरी कराने वाले और नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले अस्पताल पर भी कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक कोयला खदान की सुरंग अचानक से ढह गई और इस दर्दनाक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 2 मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन लोगों का कहना है कि अभी और मजदूर मलबे में दबे हैं, जिन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव काम जारी है। वहीं जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई, उनके परिवार में मातम पसरा है। बताया जा रहा है कि हादसा मंगलवार को उस वक्त हुआ जब मजदूर सुरंग में काम कर रहे थे। तभी सुरंग अचानक से ढह गई, जिसमें 7 से 8 मजदूर दब गए। इस हादसे ने खदानों की सुरक्षा, अवैध खनन और कोयला माफिया के नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोयला माफिया इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सौंदर्यीकरण और सुविधा देने के नाम पर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों को तोड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया। साधु संतों का आरोप है कि कई मूर्तियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर ने पहले एक मूर्ति के आसपास का हिस्सा तोड़ा, ड्रिल कर वहां के मलबे को हटाया और एक ही झटके में मूर्ति के ऊपर के पत्थर को अलग कर दिया। जैसे ही पत्थर का टुकड़ा मूर्ति के ऊपर आकर गिरा, लोग चिल्लाने लगे। मणिकर्णिका घाट की कई और मूर्तियों के आसपास बुलडोजर चला, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होने का आरोप लगा। इसे देखकर वहां के लोग नाराज हो गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाने लगी। इस एक्शन को लेकर वहां मौजूद साधु संतों ने एबीपी न्यूज से बताया, मूर्ति वहाँ थी जो उस दिन टूटा, आप वीडियो देख ही रहे हैं। उसमें सामने हम लोग रबे किए, सामने जैसे वीडियो घन घन मार के तोड़ रहा था। हम लोग बोल रहे थे हम लोग क्या कर सकते हैं। मणिकर्णिका घाट की मूर्तियों के तोड़ने का मामला जब सामने आया तो प्रशासन एक्टिव हो गया और इसकी जांच कराने की बात कही। साथ ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के मशहूर घाटों में से एक है। यहाँ पर लोग अंतिम संस्कार करने आते हैं। सरकार का दावा है कि घाट के विस्तार के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन मूर्तियों के टूटने से वहाँ के लोग नाराज हैं। मध्य प्रदेश के मऊगंज में एक हैरान कर देने वाले घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस पर गवाह घोटाला करने का आरोप लगा के 1000 मुकदमों में सिर्फ 6 चेहरे ही गवाह बनाए गए। नाम अमित कुशवाहा, थाना प्रभारी की गाड़ी चलाता है और 300 मुकदमों में गवाह भी है। ये है दिनेश कुशवाहा। ये भी गवाही देने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। जब फर्जी गवाही पकड़ी गई तो बहाना बनाने लगे। गवाही हमने एक आध मामलों में मेरे सामने जो कार्य हुआ था, मैंने उसमें हमसे करवाया था तो मैंने कर दिया। मऊगंज में गवाह घोटाले का खुलासा हुआ तो राहुल विश्वकर्मा का चेहरा भी सामने आया। गवाही में तो मैं नहीं मौजूद था। ऐसे मतलब जैसे गिरफ्तार करके ले आए तो लिख देता था दस्तखत उसका
जगदीश सिंह साहब को उसने 2-4 दिया। लोगों की शिकायतों के बाद जब CCTNS पोर्टल पर रिकॉर्ड खंगाला गया तो फर्जी गवाही घोटाले के बारे में पता चला। नई गढ़ी और लौर थाने से जुड़े 1000 से ज्यादा मामले में कुछ चुनिंदा नाम ही गवाह थे। ये सभी कथित गवाह पुलिस थाने से जुड़े काम करते थे। अमित कुशवाहा नाम का फर्जी गवाह पुलिस की गाड़ी चलाता है। नई गढ़ी के थाना प्रभारी जगदीश सिंह पर सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। मामला सामने आने के बाद जगदीश सिंह ठाकुर को थाने से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। इसकी भी जांच चलेगी ना, कार्रवाई होगी। और अभी तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो थानेदारों को ही अपने आप सस्पेंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक अजीब मामला सामने आया कि यहाँ एक गरीब ने लावारिस मिठाई खाई तो सभी लोग यहाँ बीमार पड़ गए और अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जांच में पता चला कि होटल के बाहर एक ठेले पर किसी अज्ञात शख्स ने मिठाई रखी थी। इस मिठाई को खाने वाले एक शख्स की रविवार को ही मौत हो गई और अब अस्पताल में भर्ती एक और बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। ये क्या हुआ सर कि ठिलिया में रखे थे मीठा, तो भाभी ने लेके आई तो सबको दी, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सबने खाए, है ना। और जो एक पहले जो व्यक्ति था उसने 3 पीस खाया था तो वो खत्म हो चुका है। इस मिठाई को लेकर पूरे इलाके में दहशत है क्योंकि इसी मिठाई को खाने से एक ही परिवार के 4 लोग बीमार हुए थे, जिनमें से 2 अभी भी ICU में एडमिट हैं। कहीं पे लावारिस टंगी हुई मिठाई खा ली, जिसके कारण कि कुछ हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तो उसमें से एक आदमी की मौत हो गई थी संजय। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं मिठाई में किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया। तो पुलिस ने वहाँ पे बहुत कम मात्रा में, मतलब 2 पीस मिठाई मिली थी, है ना। तो उसमें से 1 पीस का सैंपल पुलिस के माध्यम से हमारे विभाग को आया। अब भोपाल से मिठाई की जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार हो रहा है, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी। बिहार से अगली खबर है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बेटी अपने ही पिता पर गंभीर आरोप लगा रही है। इस बेटी का कहना है कि उसके पति की हत्या उसी के पिता ने करवा दी क्योंकि उसने लव मैरिज की थी। जमीन पर बैठकर रोती बिलखती तनु कुमारी और उसकी गोद में है मासूम बच्चा। अब इस दुनिया में न तो तनु कुमारी के पति आयुष कुमार जिंदा है और न ही इस बेटे के पिता। तनु कुमारी का आरोप है कि उसके ही माँ बाप ने उसके पति की हत्या करवा दी। लव मैरिज किए थे। हाँ। इससे पहले भी 2 एक्सीडेंट करवाया था। हाँ। कौन करवाया है? ऐसा कौन किया है? मेरे मम्मी पापा। हाँ। और बार-बार धमकी दे रहा था कि मार देंगे मार देंगे। हाँ। कब गोली मार दिया? रात को 12 बजे। कहाँ? घर पर आकर? तनु और आयुष एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों ने 1.5 साल पहले लव मैरिज की थी और आरोप है कि इसी के चलते तनु के पिता नाराज थे, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। यूपी के औरैया में एक कातिल पत्नी पुलिस के हत्थे चढ़ी है। आरोप है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। अब इस मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी खड़े हैं। इसमें एक है शैलेंद्र की पत्नी, दूसरा है शैलेंद्र की पत्नी का प्रेमी अवनीश और तीसरा है अवनीश का दोस्त रिंकू। इन तीनों ने ही मिलकर शैलेंद्र के मर्डर की साजिश रची थी। पूछताछ में पता चला कि अवनीश और रिंकू ने पहले शराब पिलाई, फिर उसे सुनसान जगह ले गए और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। ये पूरा प्लान बनाया था शैलेंद्र की पत्नी अर्चना ने। अवनीश पाल है जो कि मृतक शैलेंद्र पाल का दूर का रिश्तेदार भी लगता है। उसका संबंध मृतक की पत्नी अर्चना से कुछ समय पहले हुआ था, जिसकी जानकारी शैलेंद्र पाल को हुई थी और उसके द्वारा इस कृत्य को लेके जो है आपत्ति जताई जाती थी, जिस वजह से घर में लड़ाई झगड़ा भी रहता था। इन लोगों ने उसी मफलर से शैलेंद्र का गला घोटा जो मफलर शैलेंद्र ने पहना था। पीएम मोदी ने गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया था। यहाँ उन्होंने जर्मनी के चांसलर के साथ पतंगबाजी की थी, लेकिन उनके एक वीडियो को कांग्रेस पार्टी ने निशाने पर ले लिया है। विवाद की जड़ ये पतंग है जो भगवान हनुमान के आकार की है। अब कांग्रेस पूछ रही है कि हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाने की हिम्मत आखिर कैसे हुई। इधर लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई जिसमें हनुमान जी की पतंग वाली तस्वीर दिखी। इस होर्डिंग पर लिखा गया, मोदी जी ने हनुमान जी को हवा में उड़ाया, हनुमान जी के आशीर्वाद से ये लोग सत्ता से उड़ जाएंगे। शाम होते होते कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय इस होर्डिंग के पास पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। अजय राय विरोध जताने के लिए हनुमान मंदिर भी जा रहे थे, लेकिन भारी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। हमारा बगल में मंदिर है, वहाँ भी जाने दीजिए।
यूपी के गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद में हिंदू संगठन की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है, जिसमें हिंदू रक्षा दल के लोगों ने एक सैलून पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे माहौल गर्मा गया। साहिबाबाद इलाके में हिंदू रक्षा दल के सदस्य नारेबाजी कर रहे थे, तभी एक युवक की नजर सैलून पर पड़ी, जिस पर सैलून मालिक का नाम नहीं लिखा था। इसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया। फोड़ के पैसे नहीं देते क्या मालिक? नहीं, तुमने फोड़ तो बनवाया लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लिखा गया इसमें। हिंदू रक्षा दल का ये युवक सैलून वाले को अपना कानून समझा रहा था, तभी दूसरे पक्ष से एक युवक ने उसे जवाब देना शुरू कर दिया। क्यों, क्या नहीं होता नाम लिखवाने से? नाम लिखवाने से क्या नहीं होता? क्या अब अपना बिजनेस कर रहे हो तो अपना नाम लिखवा। जरा सोचिए, अगर यहाँ तनाव बढ़ता तो हालात बिगड़ सकते थे। अब पुलिस ने इस मामले में दीपक नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, जो सैलून पर जाकर अपना कानून झाड़ रहा था। फोड़ के पैसे नहीं देते क्या? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने छेड़खानी करने वालों को सीधी चेतावनी दी है कि अगर किसी लड़की को हाथ भी लगाया तो ज्यादा समय तक बच नहीं पाओगे। हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। महाराष्ट्र से अगली खबर है। महाराष्ट्र के पुणे में क्राइम ब्रांच की छापेमारी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। ये छापेमारी डिप्टी सीएम अजित पवार के चुनावी रणनीतिकार नरेश अरोड़ा के दफ्तर पर हुई है। हलचल बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये छापेमारी नगर निकाय चुनाव से 2 दिन पहले हुई है। पुणे नगर पालिका में अजित पवार मजबूत माने जाते हैं। वो भले ही फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम हैं, लेकिन इस चुनाव में वो बीजेपी के साथ नहीं, बल्कि शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। पिछले कई दिनों से अजित पवार पुणे में ही डेरा जमाए हुए हैं और इसी बीच छापेमारी की गई। क्राइम ब्रांच ने जिस कंपनी पर छापा मारा उसका नाम डिजाइन बॉक्स है और इस कंपनी को चलाने वाले नरेश अरोड़ा अजित पवार के राजनीतिक सलाहकार और चुनावी रणनीतिकार हैं। यही कंपनी अजित पवार के लिए डिजिटल कैंपेन, ब्रांडिंग और चुनावी मैनेजमेंट का काम देखती है। इस छापेमारी को लेकर अजित पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, क्राइम ब्रांच के अधिकारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए आए थे। अधिकारियों को जांच में पूरा सहयोग दिया गया। इस प्रक्रिया में कोई आपत्तिजनक बात या गड़बड़ी नहीं मिली। अजित पवार ने कहा कि उनकी पार्टी कानून का सम्मान करती है और अपील करते हैं कि जो नतीजा आए वो सिर्फ तथ्यों के आधार पर ही हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।